अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब रैशनलाइज कैसे करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये है 13/4 प्लस √3। ठीक है, ये क्रॉस है, √3 है। अच्छा जी, अब इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे। ठीक है, 4 प्लस √3, उसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। जो नीचे वैल्यू होगी 4 प्लस √3, इसी वैल्यू को लिखेंगे हम, लेकिन इसी वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर को ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस तरह हम रैशनलाइज करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू से, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से, यानी कि नोमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 13, ये बनेगा 4 माइनस √3 ओवर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए 4 प्लस √3, 4 माइनस √3, यानी कि एक फार्मूला हमारे पास है ए माइनस बी और ए प्लस बी, वो इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल। ठीक है, वो यहाँ पे होल्ड करेगा। ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो हम कहेंगे ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी कि √3 का स्केयर। ठीक है, अब इसे हम करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन ये जाएगा 13 को हम अभी मल्टीप्लाई अंदर नहीं करते, 4 माइनस √3 और ये आएगा 4 4 द 16, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 स्केयर इज इक्वल टू 16। यहाँ पे 16 माइनस, अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी। वो क्यों, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/1/2। ये 1/2 इस 2 से 1/2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह ये कट गया तो 1 आएगा। 1 हम वैसे भी नहीं लिखते, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 आ गया। अब देखें, यहाँ पे आएगा 13 4 माइनस √3 ओवर 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। अब ये वाला 13 और ये वाला कैंसल, ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो मल्टीप्लाई का रूल है कि उसे हम क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 4 माइनस √3। ये बेसिकली हमारा क्या है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही सॉल्व होगा। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में इसको रैशनलाइज करना, हम लिखेंगे √2 प्लस √5 ओवर √3। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिंगल वैल्यू है, ठीक। तो हम इसी वैल्यू से ही प्लस माइनस कुछ नहीं करेंगे, यही वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और ये बन जाएगा हमारे पास √5 ओवर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई आएगी तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करके आए थे, ये क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो हम लिखेंगे नीचे 3 और ये √3 और √2। अब इसे क्या करना है, इसे नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, √2 प्लस √5। ठीक है, अब इसे सोल्व क्या करना है, इसे बेसिकली हमने करना है मल्टीप्लाई। हमने इसे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखें ज़रा। √3 मल्टीप्लाई √2, तो अंडर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा और ये 3 मल्टीप्लाई 2 रेडी कैंड में हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को रेडिकल कहते हैं, इस वैल्यू को रेडिकैंड कहते हैं। ठीक है, रेडिकल, रेडिकैंड। ठीक है, इस वाली को रेडिकल और इस वाली वैल्यू को कहते हैं रेडिकैंड। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास √6 और 5 3 था 15, तो √15। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा हमारा 3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी सेम है सेकंड क्वेश्चन की तरह। ठीक है, इसे भी हम सोल्व करेंगे। कैसे, √2 माइनस 1 ओवर √5। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। क्यों, डिनोमिनेटर से जो भी वैल्यू होगी हम उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसे हम मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, √5 ओवर √2 माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर।
अब इस 5 के स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये कैंसिल हो गया, कट गया, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। 5 आ गया। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा, √5 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √10 माइनस 1 है तो 1 से वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 5। ये है हमारा थर्ड पार्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 4, पार्ट यानी कि पार्ट 4। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आसान ये भी। 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, -4 √2, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 - 4 √। अब देखें नीचे वाली वैल्यू, तो यहाँ पे तो a - b और a + b वाला फार्मूला क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और ऊपर क्या हो रहा है, ये एक वैल्यू है सेम, और ये बिल्कुल सेम वैल्यू है दूसरी। पावर क्या है दोनों की, 1 1, बेस सेम पावर ऐड, मैथ का रूल है, बेस सेम हो तो पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि ये बनेगा 6 - 4 √2 का स्क्वायर। और नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, 6 का स्क्वायर -4 √2 का स्क्वायर। इसका तो पता है ना, हमने पढ़ा है, a - b और a + b हो तो क्या बन जाता है, a² - b²। ये प्लस माइनस आगे पीछे भी हो सकते हैं, पहले प्लस आ सकता है, बाद में माइनस भी आ सकता है, ठीक है। अब हम इस सोल्व करते हैं इसे, तो क्या आएगा, यहाँ पे फार्मूला कौन सा है, a - b वाला। a - b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, कैसे, a है हमारा 6 - 2 फार्मूले वाला, a है हमारा 6, b क्या है 4 √2, और b क्या है 4 √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर करना है, और नीचे वाली वैल्यू 6 × 6 = 36 हो गया, माइनस। अब इसको क्या किया हमने, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4 का बल्कि स्क्वायर, 4 4 दा 16, और ये √2 में इस तरह है, इसे ना थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि समझ आए क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 6 6 दा 36, 36 माइनस, अब 6 2 दा 12, और ये आएगा 4 √2 प्लस, यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस होगा, 4 4 दा 16, और यहाँ पे हम इसे ऐसे कर लेते हैं। अब देखें अब क्या हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 16, और ये कैंसल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। 36 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, √2 वैसे का वैसे, प्लस ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी तो बाई की क्या है, 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, यानी कि 32 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 32। तो इसमें प्लस माइनस करें, 36 और 32 दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, आएगा 6, 3 और 3 6, 6 और 2 8, -48 √2। और नीचे क्या आएगा, 36 में से 32 को माइनस करें तो आंसर आएगा 4। अब क्या करना है, अब ऊपर वाली वैल्यू से इन दोनों वैल्यू से अगर हम 4 कॉमन ले लें, 68 से अगर 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 17, और यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, और ये √2 एज इट इज, और डिवाइड में 4, ये वाला 4 इस 4 से कैंसल, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 17 - 12 √2। ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम 5 पार्ट को सॉल्व करेंगे। 5 5 कैसे सॉल्व करेंगे, सेम है हमारा, 4 √3 ओवर √7 प्लस √5, ठीक है। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से, √7 माइनस √5 आ जाएगा, और ओवर में √7 माइनस √ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3, और ये √7 माइनस √ और नीचे वाली वैल्यू
क्या बनेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा √7 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर, यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अभी कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं देखें, 4√3 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 से, तो रेडिकल वाला रेडिकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेडिकल के बाहर वाली वैल्यू एज इट इज ही रहेगी, उसको हमने कुछ नहीं कहा, यानी कि 4 एज इट इज और 7 3 दा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7, ये 4 एज इट इज 4 और ये क्या आ जाएगा 21। या फिर आप ऐसे ना करें, इसे एज इट इज ही रहने दें, यानी कि 7 और √3 माइनस √5 और क्या करने हैं आप 3 ही रहने दें, ऐसे लिख लें। नीचे क्या आएगा 7 ये कैंसल तो बाकी आएगा 7 माइनस ये कैंसल तो बाकी क्या आएगा 5। 4 वैसे का वैसे ही √7 √3 माइनस √5 √3, इन्हें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 3 21, √21 भी आ सकता है और √15 भी आ सकता है, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, उसकी वजह है क्योंकि हम ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारा ये खत्म हो जाएगा। 7 में से 5 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये वाला 2 आ गया और ये √7 √3 माइनस √5 √3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू खत्म हो गई, तो हम इसे ये कर सकते हैं, ये दोनों में √3 कॉमन है, तो हम इसे क्या कर लें, कॉमन ले लेते हैं, √7 माइनस √5। ठीक है, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह ये हमारे 6 के 6 पार्ट क्या हो गए, बल्कि एक पार्ट रहता है, 6 वाला पार्ट अभी रहता है। ठीक है, हमने 6 वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लिया था, 5 वाला करना है, 6 वाला हमने पहले कर लिया। चलो ये कर लेते हैं हम, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। ठीक, रेशनलाइज करना है, यही सेम वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कैप √3 माइनस √2। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे। ये देखें, ये क्या है 1 और ये भी क्या है 1, बेस सेम पावर ऐड, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं √3 माइनस √2 और ये आ जाएगा स्केयर, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसे लिख देंगे √3 a स्केयर माइनस √2 बी स्केयर। यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख देते हैं, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो स्केयर वाली, यहाँ पे आएगा स्केयर वाला फार्मूला, a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला करेंगे, पहले आएगा a स्केयर -2 फार्मूले वाला a, फिर आएगा b, ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा b का स्केयर, और नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज, ये 2 कैंसल और ये भी 2 कैंसल, तो क्या आएगा 3 माइनस 2। ठीक है, अब इसे करें जरा, क्या करेंगे हम इसे कर देंगे कैंसल, तो क्या आएगा आंसर हमारा 3 माइनस ये 2 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा √3 और √2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √6 प्लस इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 1। ठीक है, तो 3 और 2 को क्या कर लेंगे सम, और ये आ जाएगा 2 √6, 1 तो सबके साथ होता है, तो बस ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।